सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यासिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपका भाई राना नसीर हाजिर खिदमत। सबसे पहले तो मैं सब दोस्तों को वेलकम करता हूं और मुझे खुशी है कि आप ये प्रोग्राम आप स्पोर्ट्स का देख रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं और मेरी आपसे इल्तिजा है अपने भाइयों से कि ये मेरा यूट्यूब चैनल है RN फीफा, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और दूसरा तक पहुंचाए ताकि सबको इल्म का पता चल जाए। हम सब इल्म हासिल करने वाले हैं, हम सब स्टूडेंट हैं, हम इतने कोई परफेक्ट नहीं है। ये फुटबॉल समुंदर है। मैं तो आज बताता चलूं, मैं अपने इस साजा कराम को नहीं भूलूंगा, स्पेशली सलाहुद्दीन अवान साहब को, जो हमारे फीफा स्टार्टर थे, बड़े सीनियर, वो हमारे मौजूदा दोस्त हैं, हमारे भाई हैं। वो हमें समझाते रहे सारी उम्र। ये जो नॉलेज है हमारे पास जो उन्हीं लोगों का दिया हुआ है। चौधरी रशीद साहब जिनका तलकार वाला से है, वो भी रेफरी के मतलब बहुत कुछ उन्होंने उनका ख्याल रखा रेफरी का। जहां भी टूर्नामेंट हुआ उनको अकोमोडेशन के मामला में बड़ी रहनुमाई की। तो मैं अल्लाह का शुक्र है कि मुझे ये मौका मिला अपने साजा कराम की वजह से। जो जितना भी हम नॉलेज हासिल कर रहे हैं, ये हम स्टूडेंट ही, आप भी और मैं भी स्टूडेंट ही हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग इंशाल्लाह इस मामले में आगे बढ़ेंगे और जो रेफरी हैं वो शौक से सुनेंगे और अपनी फिटनेस का ख्याल रखेंगे। सबसे बढ़कर है फिटनेस। जो मुकम्मल फिट है रेफरी, एक तो सुपर फिट एक कुछ कम होता है। जो फिट रखता है अपने आप को रेफरी, उससे गलतियां कम होती हैं। जो रन करता है, खाली रन करनी है आपने कम से कम 6 किलोमीटर। इसका बाद में किसी रोज जो मैं आपको बताऊंगा कि रन कैसे करनी है। मैंने कैसे एशिया रिकॉर्ड कैंप किया था मलेशिया में 32 साल की उम्र में। मैं किस चीज पर भागता था, मैं रोड के ऊपर भागता था या ट्रैक पर या ग्रासी ग्राउंड पर, या कैसे भागता था, मेरी प्रैक्टिस क्या थी। उम्मीद है इंशाल्लाह आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। हम चलते हैं अब ग्राउंड की तरफ। जी, आज हम अपना नया सबक शुरू करते हैं। लॉ ऑफ द गेम, फील्ड ऑफ प्ले, ग्राउंड के मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, वो कितने गज की होती है, कितने मीटर की होती है, आज हम आपको ये समझाएंगे। अगर आपने ग्राउंड रखनी है 120 गज, तो उसकी चौड़ाई होगी 80 गज। मीटर में आ जाए, यही मीटर में आ जाए, इसको कन्वर्ट करते हैं मीटर में। 110 मीटर अगर उसकी लंबाई होगी, टच लाइन, अगर टच लाइन लंबाई को बोलते टच लाइन, उसकी लंबाई होगी तो 75 मीटर उसकी चौड़ाई होगी, विड्थ। इसी तरह 110 यार्ड ग्राउंड होगी आपकी, 110 यार्ड, तो उसको हम करेंगे 70 यार्ड, 70 गज। 110 गज, 70 गज, 40 गज का फर्क आ गया। इसको मीटर में करेंगे, इसी को 100 मीटर आपकी वो लंबाई होगी टच लाइन की और 64 मीटर उसकी विड्थ होगी, उसकी चौड़ाई होगी, अगर हम मीटर में करना है। अब मीटर में आ जाओ। पहले कॉर्नर फ्लैग के करीब होती है कॉर्नर आर्क, कोने में, उसको बोलते हैं कॉर्नर आर्क। वो होगी 1 मीटर की। उसके साथ लगे होते हैं ये 10 यार्ड की दूरी पर, 10 यार्ड इधर भी है, 10 यार्ड की दूरी पर, ये भी है 10 यार्ड की दूरी पर। और ऑप्शन मार्क कहते हैं, ऑप्शन मार्क 10 गज के फासले पर। गोल लाइन की तरफ आपने लगानी है। जब कॉर्नर किक मिलती है टीम को, तो एक खिलाड़ी की डिस्टेंस कवर करने के लिए, उसको 10 गज दूर करने के लिए, इसको बोलते हैं 9.15 मीटर, 9.15 मीटर के फासले पर वो खड़ा होगा और आम लफाज में 10 गज के फासला पर खिलाड़ी खड़ा होगा। वो लाइन ऑप्शन निशान लगेगा गोल लाइन की तरफ भी और टच लाइन की तरफ भी, जिस तरफ से थ्रो इन होती है। अब आ जाओ, पहले पेनल्टी एरिया कर लेते हैं। इधर आ जाए मीटर में 16.5 मीटर आपने गोल पोस्ट, इनसाइड द गोल पोस्ट मराद बिल्कुल सीध में जो गोल लाइन लगती है, गोल लाइन के ऊपर ही पोल लगते हैं, पीछे नहीं लगते, वो लाइन के ऊपर ही पोल लगाने आपने। 16.5 मीटर। और इधर आ जाओ 18 गज, इधर 9 ये है मीटर में और ये गज में। आपने 16.5 मीटर इस तरफ को लाइन लगानी है गोल पोस्ट से, फिर आपने ग्राउंड की तरफ ले जानी है, सेम यही 16.5 मीटर, इस तरफ भी 16.5 मीटर और अंदर को ग्राउंड की तरफ भी 16.5 मीटर आपने ले जानी है। फिर आपने इसको मिला देना साथ। जब मिल जाएगी तो फिर आपने गोल एरिया 5.5 मीटर और बनेगा जे 6 गज, इस तरफ 6 गज।
फिर गोल पोस्ट के अंदर से, जहां से सेंटर है गोल पोस्ट का, जहां गोलकीपर खड़ा होता है, वहां से आपने ये 11 मीटर तक आपने वो जो पेनल्टी मार्क है, पेनल्टी मार्क का निशान लगा रहा है, पेनल्टी मार्क का, वो बनेगा 12 गज, मीटर में बनेगा 11 मीटर। एक होता है गोल एरिया, पेनल्टी एरिया, और एक होता है पेनल्टी आर्क। इसका बड़ा मसला है। तवज्जो से, नए रेफरी, पुराने रेफरी मेरे जैसे जिनको भूल जाता है, नहीं समझ आती, ये जो पेनल्टी आर्क है ये ग्राउंड की खूबसूरती है। पेनल्टी आर्क ग्राउंड की खूबसूरती, ग्राउंड की खूबसूरती है ये। इसके अंदर से अगर आपने बॉल पकड़ लिया, गोलकीपर ने बॉल पकड़ लेते ना, गोलकीपर हाथ लग जाता है, इसके अंदर से बॉल पकड़ लिया, पेनल्टी नहीं होती, हैंडबॉल होता है, रेड कार्ड भी हो जाता है, येलो कार्ड होती है। वो मूवमेंट कैसी होती है, वो एक रेफरी ओपिनियन होता है रेफरी का भी, क्या इधर क्या होता है। ये पेनल्टी निशान आ गई, ये 12 गज के फासले पर आ गई। ये 8 यार्ड इसकी ये चौड़ाई होती है, पोल की ऊंचाई होती है 8 फुट होती है यार्ड में। ये यार्ड में आ गई, ये मीटर में आ गई। अब आ गया ये आ गया पेनल्टी मार्क, ये सेंटर मार्क आ गया, सेंटर मार्क, हाफ वे लाइन, यहां से सेंटर सर्कल होता है, 9.15 मीटर के फासले पर खिलाड़ी खड़े हो। जब किक ऑफ होती है, जब मैच स्टार्ट होता है, किक ऑफ उसको बोलते हैं, किक ऑफ, और 10 यार्ड के फासले पर खड़े होते हैं। ये जितनी भी लाइंस हैं, जितने भी पोल हैं, लाइंस हैं, जितनी भी हैं, वो 12 सेंटीमीटर 5 इंच उसकी मोटाई होती है, 5 इंच। वो सफेद रंग, और बेशक आपकी ग्राउंड आर्टिफिशियल हो या ग्रासी हो ग्रीन कलर की, उसके ऊपर जो निशान बेहतरीन तरीके से लाइन लगाते हैं व्हाइट कलर की, ताकि अच्छी तरह नजर आए, और कोई ऐसी चीज ना हो कि पोल भी आपके व्हाइट होने चाहिए, पोल भी उसका कलर भी व्हाइट होना चाहिए, क्रॉस बार का व्हाइट होना चाहिए। इधर हमारे पाकिस्तान में क्या है, 3 इंच के पोल होते हैं, 4 इंच चल जाता है, लेकिन फीफा के मुताबिक वो 5 इंच ही है, गोल पोस्ट की चौड़ाई, क्रॉस बार और जितनी भी लाइंस हैं। अब ये मैंने आपको बता दिया सारा। अब आ जाओ, ये 120 गज मिसाल है, 120 गज आपकी लंबाई है टच लाइन की, तो इसकी 80 गज चौड़ाई होगी। अगर आपका ये 110 गज आपका है तो 70 गज उसकी चौड़ाई होगी और 110 गज लंबाई होगी। अगर आपने 110 गज लंबाई करनी है, उसकी 70 गज चौड़ाई करेंगे। 120 गज टच लाइन की लंबाई है तो उसकी 80 गज आप चौड़ाई करेंगे। मीटर में आप करेंगे 110 मीटर। आप अगर आपका 100 मीटर है तो 64 मीटर उसकी ये लंबाई करेंगे, 100 मीटर 64 मीटर करेंगे उसकी चौड़ाई। 110 गज उसकी लंबाई करेंगे और 70 यार्ड उसकी चौड़ाई करेंगे। अब देखिए, ये गोल पोस्ट, गोल एरिया, पेनल्टी एरिया, पेनल्टी मार्क, पेनल्टी आर्क, कॉर्नर फ्लैग, ऑप्शनल मार्क, ये लगे आपके ऑप्शनल मार्क, सेंटर सर्कल, सेंटर मार्क, कॉर्नर फ्लैग, ये चीजें आपने बोली हैं। इंशाल्लाह ताला हम आइंदा भी समझते रहेंगे। आप मेरी वीडियो को देखते रहे और मेरे आप मेरी वीडियो वाज़ेह करते रहे। आप इंशाल्लाह ताला हर चीज हम समझेंगे। हम सब स्टूडेंट हैं। पाकिस्तान फुटबॉल जिंदाबाद।